हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जून 2025 मंथली करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जून 2025 के टॉप 101 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। देखो, जो पेरिस डायमंड लीग 2025 में हुई है, इसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया। देखो, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतह किस देश ने शुरू किया है। देखो, जो बशायर अल फतह ऑपरेशन है, ये ईरान देश ने शुरू किया। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। जो एक क्रिस्टी कोवेंट्री है, जिम्बाब्वे की स्विमिंग खिलाड़ी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लाजेन में स्थित है। और शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ होने वाले हैं। इटली के दो शहर हैं, मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक 2028 कहाँ होने वाले हैं। यूएसए के शहर लॉस एंजलिस में। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है। देखो, उत्तराखंड राज्य ने भारत की पहली योग नीति लागू की है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है। देखो, वुमेन लाइफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं चोरा मकरमी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, तितलियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखो, भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है केरल राज्य में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग रही है 99। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 67 स्कोर के साथ भारत इस सूचकांक में 99वें स्थान पर रहा है। और यह 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को अपनाए जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष हुई प्रगति की समीक्षा करता है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की। तो इस रिपोर्ट में पहली रैंक रही है फिनलैंड देश की, सेकंड रैंक स्वीडन और थर्ड रैंक डेनमार्क। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में 41 साल के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं। तो 41 साल के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और यात्रियों ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। ये सभी 4 यात्री एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है। और कहां से इसके लॉन्च किया गया, अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्च किया गया। और किस वाहन यानी किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और कैप्सूल का नाम क्या है, क्रू ड्रैगन C213। अगला क्वेश्चन हमारा, नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। देखो, नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जानवी डोंगेटी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले की रहने वाली 23 वर्षीय जानवी डोंगेटी वर्ष 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली है।
इन्हें अमेरिका के टाइटन स्पेस मिशन के लिए चुना गया है और इस मिशन के तहत वो 2 बार धरती की परिक्रमा करेगी और जीरो ग्रेविटी में करीब 3 घंटे तक रहेगी। और उड़ान साल 2029 में अमेरिका से शुरू होगी और ऑर्बिटल पोर्ट यानी स्पेस स्टेशन तक जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, जो 25 जून 1975 को आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू होने की याद में मनाया जाता है। यह उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी एक दिन है जिन्होंने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का सबसे काला दौर था। और इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने के लिए आपातकाल लगाया था। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उज्चेस कप मास्टर 2025 का खिताब जीता है? देखो, उज्चेस कप मास्टर 2025 का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है नीदरलैंड के शहर द हेग में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से 25 जून 2025 तक नीदरलैंड के द हेग में किया गया। अब वही बात कर लेते हैं नाटो की फुल फॉर्म की, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 32। और नया सदस्य देश यानी 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? स्वीडन देश। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया? देखो, 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान है कर्नाटक राज्य का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? देखो, रो के अगले प्रमुख बने हैं पराग जैन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पराग जैन। आप फोटो में देख सकते हो, ये है रो के अगले प्रमुख पराग जैन। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने योग्य लेकिन चयन से वंचित उम्मीदवारों की मदद के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? देखो, यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल की शुरुआत की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? अजय कुमार। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, अजय कुमार यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने धीमे सीखने वाले छात्रों को ऑनलाइन रेमेडियल क्लासेस प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है? देखो, आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 131वीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? 129 थी। 2025 में बढ़कर हो गई 131वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 148 देशों में 131वीं रही है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो पहली रैंक है आइसलैंड देश की, सेकंड रैंक फिनलैंड और थर्ड रैंक नॉर्वे। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो कुछ नोमैडिक एलिफेंट है ना, ये भारत और मंगोलिया देश के बीच आयोजित हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, इस अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी 2004 में हुई थी और 2025 में यह इसका 17वां संस्करण है। और आयोजन 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित हुआ है इसका।
अगला क्वेश्चन है, ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन बन गए? देखो, ओस्ट्रावा गोल्ड स्पाइक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के पांचवें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के पांचवें संस्करण की मेजबानी करेगा राजस्थान राज्य। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? देखो, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना था मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा बन गया है त्रिपुरा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया है 11 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, ये था अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 11 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार 2024 में मनाया गया था, जब से हर साल 11 जून को मनाया जाता है। और वही बात कर लेते हैं, 2025 की थीम क्या रही है? खेल चुने हर दिन, इंग्लिश में चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखो, महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? देखो, यह जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह है साइप्रस देश का, जिससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देखो, ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में पहली रैंक किस देश की रही है? देखो, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में पहली रैंक रही है स्वीडन देश की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही है 71वीं। और इस सूचकांक में पहली रैंक रही है स्वीडन देश की, सेकंड डेनमार्क और थर्ड नॉर्वे। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। में बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो बांग्लादेश की रैंक है 86 और पाकिस्तान की 101 और नेपाल की 104। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 मनाया गया है 20 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है और 2025 की थीम रही है शरणार्थियों के साथ एकजुटता, इंग्लिश में सॉलिडरिटी विद रिफ्यूजीज। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाने वाला पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? देखो, भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है आईएनएस अरनाला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? देखो, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है पार्वती तिर्की को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्वती तिर्की। झारखंड की आदिवासी कवयित्री डॉक्टर पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इंग्लिश का किसको दिया गया है? अंग्रेजी का अद्वैत कोठारी को, उनकी कृति सिद्धार्थ वह बालक जो बुद्ध बना। और मैथिली भाषा का किसको दिया गया? नेहा झा मणि को, उनकी काव्य संग्रह बनारस आ हम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखो, महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा अब की बार भारत देश में।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, ये जब विश्व कप वह कब स्टार्ट होगा? 30 सितंबर को स्टार्ट होगा और 2 नवंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ यानी एएफआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं शैलेश सिंह मेहता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है? देखो, सेना देशों का मतलब होता है, एस से होता है साउथ अफ्रीका, ई से होता है इंग्लैंड, एन से होता है न्यूजीलैंड और ए से होता है ऑस्ट्रेलिया। तो सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बनकर इतिहास किसने रचा है? जसप्रीत बुमराह ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? देखो, संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत की ओर से भाग लिया है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, जून 2025 में चीन के किंगदाओ शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की है। और यह इसका 22वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखो, द इमरजेंसी डायरी पुस्तक का विमोचन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? मतलब वर्ल्ड ओशियन डे 2025 बनाया गया है 8 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है और 2025 की थीम रही है, आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। इंग्लिश में वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन अस। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? देखो, पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का खिताब जीता है तमिलनाडु राज्य ने। और महिला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का खिताब जीता है उड़ीसा राज्य ने। देखो, महिला का तो उड़ीसा ने जीता है और पुरुषों का जीता है तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? देखो, अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI 171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया? देखो, गुजरात के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का एयरप्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI 171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया और इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। मिली जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और कैबिन क्रू शामिल थे। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अब की बार जीता है सुचाता चुंगसरी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्ला 2025 का आयोजन हुआ है? देखो, टाइगर क्ला 2025 का आयोजन भारत और संयुक्त राज्य के बीच पहली बार हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला क्वेश्चन हमारा जून 2025 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB की अगली अध्यक्ष कौन बनी है? देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बनी है जो जियाई। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, इंटरनेशनल योगा डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है 21 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून। देखो, वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। वही बात कर लेते हैं 2025 की थीम की। तो 2025 में थीम रही है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में भारत की हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को किस शहर में शुरू किया गया? देखो, ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है ये शुरू की गई है लद्दाख के लेह में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में यूईएफए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? देखो, यूईएफए नेशंस लीग का टाइटल जीता है पुर्तगाल देश ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है? देखो, जो राजा खास गांव है ये हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा आपकी बार भारत देश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है उत्तराखंड के देहरादून में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखो, जो ओजोफेनी है ना ये गोवा राज्य की है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 13वें नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखो, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के ओपन वर्ग का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो नॉर्वे शतरंज 2025 का 13वां संस्करण 26 मई से 6 जून तक नॉर्वे के स्टेव नगर में आयोजित किया गया है। ओपन वर्ग में विश्व नंबर वन एक मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। जबकि महिला वर्ग का खिताब यूक्रेन के ग्रैंड मास्टर अन्ना मुनीचुक ने जीता। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में विमोचित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है? देखो, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये ऑटोबायोग्राफी है शिखर धवन की, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिखर धवन। आप फोटो में देख सकते हो ये है शिखर धवन जिसकी यह ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखो, भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किसे ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? देखो, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 मनाया गया है 14 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सुरक्षित रक्तदाता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देना होता है। और 14 जून को महान वैज्ञानिक
कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है, जिन्होंने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी? अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 वार्षिक सहायता देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? देखो, थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में 10.5% वृद्धि के बाद कुल क्षमता कितनी हो गई है? देखो, पवन ऊर्जा क्षमता में अब कुल क्षमता हो गई है 50.5 गीगावाट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? देखो, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है 2026 को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, किसको हरा के जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है। देखो, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का यह तीसरा संस्करण है और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है और यह दक्षिण अफ्रीका का 27 वर्षों में पहला आईसीसी खिताब है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी ने दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? देखो, दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है याजिक ही लैंग ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याजिक ही लैंग। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखो, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखो, आईपीएल के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 10वें महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो, 10वें महिला फीफा विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा ब्राजील देश। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, जो मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है, इसकी होस्टिंग कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? तो इसकी होस्टिंग तीन देश करने वाले हैं, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। मैक्सिको, ये तीन देश 2026 में मेंस फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखो, 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 ये होगा ग्लासगो में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखो, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ली जे मयांग। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ली जे मयांग। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखो, वक्फ
संपत्ति के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? उम्मीद पोर्टल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उम्मीद पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखो, पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 115। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 165 देशों में 115वीं रही है। वही बात कर लेते हैं, इस सूचकांक में पहली रैंक रही है आइसलैंड देश की, सेकंड रैंक आयरलैंड और थर्ड रैंक न्यूजीलैंड देश की। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। फ्रेंड, जो सूचकांक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें तीन चीज आपको याद रखनी है। एक तो भारत की रैंक क्या है, दूसरी फर्स्ट रैंक किस देश की है, और तीसरी इस इंडेक्स को जो जारी करता है आपको याद रखनी है। ये तीन चीज इंडेक्स यानी सूचकांक वाले क्वेश्चनों में आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? देखो, एक्स खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है मंगोलिया देश में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, एक्स खान क्वेस्ट का पहला संस्करण 2003 में आयोजित किया गया था और 2025 में यह इसका 22वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ किया गया है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटाोर में 14 जून से 28 जून 2025 तक इसको आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो, मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है कैटरीना कैफ को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक यानी ऑफिशियल रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? देखो, भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है कर्नाटक का बेंगलुरु। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 मनाया गया है 23 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है और 2025 की थीम रही है अब की बार लेट्स मूव टुगेदर फॉर हेल्थ एंड कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन हमारा, महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो, महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया जाएगा चीन के होंग छाओ शहर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? देखो, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 2025 में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ है फ्रांस के शहर नीस में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 जो कि जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित हुआ है की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखो, आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है तीसरा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, आईएसएसएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन और भारत ने म्यूनिख जर्मनी में 8 जून से 15 जून 2025 तक आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण और 2 कांस्य यानी 2 गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल जीतकर अपना अभियान पूरा किया है। और भारत की तरफ से अर्जुन बबूता और आर्य बोर्स ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किया गया है और पदक तालिका में भारत चीन और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर आया है।
अगला क्वेश्चन हमारा जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? देखो, द स्टार्स लाइट द वे उपन्यास ये सुचेता राज खन्ना का उपन्यास है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुचेता राज खन्ना। अगला क्वेश्चन हमारा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है जॉर्ज रसेल ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण सेकंड की आधारशिला कहाँ रखी है? देखो, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण सेकंड की आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? देखो, जो शक्ति अभ्यास है ना, ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। देखो, जो शक्ति अभ्यास की जो शुरुआत हुई थी ना, वर्ष 2011 में हुई थी और 2025 में यह इसका 8वां संस्करण था। और आयोजन कहाँ किया गया? अभ्यास शक्ति का आयोजन फ्रांस में 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 मनाया गया है 12 जून को, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा शुरू किया गया था। और 2025 की थीम की बात करें तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है। इंग्लिश में प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो, आईपीएल 2025 का खिताब अब की बार 2025 में जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने। किसको हरा के? पंजाब किंग्स को हरा के, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टाटा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। और विजेता टीम है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी। और आरसीबी के कैप्टन कौन है? रजत पाटीदार। और उप विजेता टीम कौन है? पंजाब किंग्स। और पंजाब किंग्स के कैप्टन कौन है? श्रेयस अय्यर। और 2025 में आईपीएल का संस्करण था 18वां और आयोजन 22 मार्च से 3 जून 2025 तक चला। और प्रायोजक कंपनी है टाटा। और ऑरेंज कैप किसको मिला है? साई सुदर्शन को। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? जो आईपीएल के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। ऑरेंज कैप किसको मिली है? साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन ने कितने रन बनाए हैं? 759। और साई सुदर्शन किस टीम के खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस के। और पर्पल कैप किसको दी गई है? प्रसिद्ध कृष्णा को। पर्पल कैप किसको दी जाती है? जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने कितने विकेट लिए? टोटल 25 विकेट लिए आईपीएल टूर्नामेंट 2025 में। और प्रसिद्ध कृष्णा किस टीम के खिलाड़ी है? गुजरात टाइटंस के। अगला क्वेश्चन हमारा टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है टिम विगमोर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के गांदरबल में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब जीता है 2025 में फ्रेंच ओपन में कार्लेस अल्कारेज ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? कोको गॉफ ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, यूईएफए चैंपियंस लीग 2025 का खिताब जीता है फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मेन ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस सेंट जर्मेन। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को
रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? देखो, राजस्थान के खीचन और मेन्नार को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। देखो, भारत में दो और आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। हाल ही में जोड़े गए दो स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। एक है खीचन और एक है मेन्नार। खीचन फैलौदी में स्थित है और मेन्नार उदयपुर में स्थित है। और राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या 4 हो गई है अब। एक है खीचन, एक है मेन्नार, एक है केवला राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1981 में शामिल किया गया था। और चौथी है सांभर झील, जिसको 1990 में शामिल किया गया था रामसर स्थलों में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? देखो, भारत का विदेशी ऋण 10% बढ़ के 736.3 अरब डॉलर हो गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, आरबीआई ने कहा कि बाह्य यानी विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 668.8 अरब डॉलर था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण एक साल पहले 18.5% से बढ़कर 2024-25 के अंत तक 19.1% हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 में 5 जून को मनाया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, देखो, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम रही है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। इंग्लिश में देखें तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा, कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखो, कुश्ती टूर्नामेंट उलान बटार ओपन में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, यह प्रतियोगिता मंगोलिया के उलान बटार में 19 मई से 1 जून 2025 तक आयोजित की गई है। और उलान बटार ओपन 2025 में कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 21 पदक यानी कि 21 मेडल जीते हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो इस पदक तालिका में पहला स्थान रहा है मंगोलिया का। मंगोलिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिनमें 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और सेकंड रैंक रही है पदक तालिका में भारत देश की। तो भारत ने 21 पदक जीते हैं, जिनमें 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और पदक तालिका में तीसरा स्थान रहा है तुर्की देश का, जिसने 12 पदक जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मांझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है? देखो, मांझी वसुंधरा 6.0 अभियान शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? देखो, बिहार की कैबिनेट ने विवाह मंडप योजना को सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने की मंजूरी दी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए किस राज्य में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना शुरू की है? देखो, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत सरकार ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या योजना की शुरुआत की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने देश में किशोरियों के कौशल प्रदान करने के और सशक्त बनाने के लिए नव्या नामक एक पायलट पहल शुरू की है। वही बात कर लेते हैं नव्या की फुल फॉर्म की, तो नव्या की फुल फॉर्म होती है नर्चरिंग एस्पिरेंट थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर एडोलसेंट गर्ल।
अगला क्वेश्चन हमारा, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक लिखी गई है चेतेश्वर पुजारा, जो कि एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, उनकी वाइफ के द्वारा, जो कि पूजा पुजारा है जिनका नाम। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूजा पुजारा। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनावत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोपेनहेगन। देखो, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में डेनमार्क के कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, और सीरिया के दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की। तो पहला स्थान पे कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, दूसरा है ऑस्ट्रिया का वियना, और तीसरा है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? देखो, एलआईसी का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है सतपाल भानु को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, पुरुष एकल का खिताब जीता इंडोनेशिया ओपन में एंडर्स एंटोन सेन ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र सासकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, संयुक्त राष्ट्र सासकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को कहाँ स्थापित किया गया है? देखो, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।